तो देश की जान, भारत का संविधान, हमारे लिए वरदान, करोड़ों लोगों के बलिदान। तो आज हम समझेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका जिसको प्रेम्बल बोलते हैं और इंग्लिश में, और वैसे प्रस्तावना होती है। उद्देशिका एक ब्लूप्रिंट है जिसमें कि सारे उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। जिसकी स्टार्टिंग होती है हम शब्द से, यानी कि जो कि एकता को बताता है। हमसे स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। तो ये भारत के लोगों के बारे में बताता है कि यानी कि भारत की जनता के लिए ये है, और इसमें जो है पूरी यूनिटी को, स्वतंत्रता, समता और इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसलिए ये बताता है कि हम शब्द से स्टार्ट किया गया है। तो हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक शब्द को समझते हुए ये देखते हैं कि जो इसको हम SDR से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है वो आ जाएगा कि ये एक सुवेरेन है, यानी कि एक संपूर्ण प्रभुत्व है। संपूर्ण प्रभुत्व जो शब्द लिया गया है, तो ये एक संप्रभुता को बताता है, जो कि ये कहता है कि भारत की संप्रभुता किसके अंदर निहित है। अगर ये पूछा जाए तो वो होगा कि भारत की जनता के अंदर निहित है। और समाजवादी यानी कि समाज में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। पंथनिरपेक्ष यानी कि जो है भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म संभाव होगा। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि ये जो है वो जनता का शासन होगा। और गणतंत्र का मतलब हुआ कि हेड ऑफ द नेशन जो होगा, तो वो जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जो है वो अप्रत्याशित रूप से निर्वाचित होगा। और जैसे कि जो राष्ट्रपति जी हैं, तो वो हमारे यहाँ पर जो है वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो जो है निर्वाचित होंगे। वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करे जाएंगे, वो वंशानुगत नहीं होंगे। तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ। तो इसमें जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द है, तो वो 42वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1976 में, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से हुआ था 1973 में। और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने इसमें 13 माननीय जजेस की जो है एक संवैधानिक पीठ, जो आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो उद्देशिका है, तो वो संविधान का एक मूल ढांचा है और उसका एक अभिन्न अंग है। उसके पहले एक बेरुबारी 1960 में बेरुबारी वाद आया था, बेरुबारी यूनियन का जो एक वाद आया था, तो उसके अंदर ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट जो माननीय है, उन्होंने ये कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये डिसीजन दिया था कि ये अभिन्न नहीं है जो उद्देशिका है वो संविधान की। लेकिन इसके बाद में अपने ही डिसीजन को बदलते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा 1973 में, जिसमें कि 68 डेज तक लगातार सुनवाई हुई थी। और उसमें 13 जजेस की 7 और 6 के बहुमत से ये डिसीजन दिया गया था, ये जजमेंट दिया गया था कि जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा तो है ही, अभिन्न अंग है, और इसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है। 368 आर्टिकल के तहत संसद या विधायिका संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो जो संशोधन करेगी तो वो मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। और इसको जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन भी कहा गया था, यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहा गया था, जिसमें मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करा जाएगा। और इस तरह से उद्देश्य का एक ब्लूप्रिंट है जो कि ये बताती है। तो आज हमने समझी फर्स्ट लाइन, उसके आगे हम नेक्स्ट समझेंगे।